हेलो रमीशा, दानियाल को फोन करो और उसे बताओ मेरा फोन नहीं ना अटेंड कर रहा था। अब आए मुझे मिलने हॉस्पिटल आए। मैंने क्या हुआ बाजी? क्या हुआ? जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हें कहा था ना कि मेरे कमरे में मत आना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो मैं बेगम साहिबा आपको बुला रही थी तो मैंने बंद बंद करो उस फोन को, मत अटेंड करना इसे। बॉयफ्रेंड्स रखे हुए हैं? हाँ, बॉयफ्रेंड्स रखे हुए हैं? नहीं बाजी, कसम से ऐसी बात नहीं, अल्लाह न करे। आप तुम सब जिम्मेदार हो इन चीजों के लिए। तुम सबकी वजह से आज मैं इधर पहुंची हूँ। जाओ 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 यहाँ से, जाओ खुदा के लिए जाओ। नहीं बाजी से जाओ 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 जाओ। ऐसा करो, तुम चेंज कर लो और अपना मूड सही करो, ताकि दानियाल को ये एहसास ही ना हो कि तुम्हें एलिज़े के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। आंटी मैंने देख लिया, दानियाल मेरे साथ खुश नहीं है। और तुमने हार मान ली। अपनी सलाहियतों पर यकीन करो। मैं तुम्हें दानियाल को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि बहुत जल्द तुम उसे अपनी तरफ माइल कर लोगे। दानियाल एलिज़े से इस तरह बात करके हमेशा मेरा भरोसा तोड़ देते हैं, मुझे मायूस कर देते हैं। ये लड़की मुझे कभी भी जीतने नहीं देगी। लेकिन तुम जीत चुकी हो। दानियाल तुम्हारा शौहर है, एलिज़े का नहीं। दानियाल मेरे शौहर हैं, लेकिन अभी भी वो एलिज़े को भूले नहीं है। वो उसे भूल चुका है। तुम माँ की नजरों से देखोगी ना तो समझ जाओगी। अब तो माँ होते बंदा भरोसा कर रही है ना। मुझे बताएं कि मैं बीवी होते बंदा यकीन कैसे दूं? यकीन करेगा वो भी तुम्हारे पे। दानियाल क्या हो गया है बाजी? बेगम साहिबा को फोन करूं? बेगम साहिबा से कहो एलिज़े मर गई है और चली जाओ यहाँ से, सर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। आप कहें तो मैं दानियाल भाई को फोन करूं? है बाजी? तुम्हारा दानियाल से बात करना बाकी रह गया। जाओ यहाँ से, जाओ।
क्या हुआ? जिमी ने नहीं बताया तुम्हें? मरते मरते बची। जिस हालत में इस हॉस्पिटल आई थी, पूरा हॉस्पिटल देख रहा था। पहचान सकता हूँ ये क्यों किया? क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे दानियाल। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, और अब हालात ऐसे आ गए कि मेरा फोन तक नहीं उठाते। अलीज़ा, मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम भी संभालो खुद को। गलती मेरी थी जो तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया। मुझे बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमेशा की तरह मैं बुरी हूं ना? अलीज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं बस रिएक्ट कर गया। पर छोड़ो ना अभी, तुम बस खुद को संभालो। दानियाल, ये देखो, मैंने सारा को नदीम के साथ देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फैसला कर चुका हूं और अब ये बदलेगा नहीं। मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखाना चाहती थी, मजबूरन मुझे ये दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम रियलिटी देखो दानियाल। Because I just don't want to see you getting hurt again. यहां से कितनी देर में फ्री होंगे? I think और 1 घंटा लग जाएगा। I'm sorry, Daniel. I can't see you like that. बेगम साहिबा, मुझे पता है आप ज़ारा से बहुत प्यार करती हैं, तो क्या उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ देंगी? आपको पता है ना, वो माँ बनने वाली है और सारी दुनिया उसकी दुश्मन हुई है। मुझे तो ये डर खाया जा रहा है कि दानियाल बहुत जल्द ज़ारा को तलाक दे देगा। क्या ये जुल्म होगा अब ज़ारा पर? आप ही रोक सकती हैं दानियाल साहब को, आप ही रोक सकती हैं बेगम साहिबा। खुदा के बाद अब ज़ारा के लिए सिर्फ आप ही सहारा है, सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं इस तबाही से। प्लीज रोक ले दानियाल को। तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्या सोच रहे हो? डॉक्टर ने कहा तो मैं ठीक हूँ। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। यूं ही कुछ सोच रहे थे या ज़ारा और नदीम के बारे में? कम ऑन अलीज़ा, अनाल, तुम इतने पजल क्यों हो? मुझे लगता है तुम जब तक ज़ारा को तलाक नहीं देते तुम इसी तरह परेशान और पजल रहोगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अपने डिप्रेशन से बाहर आना है तो तुम्हें ज़ारा को तलाक देनी होगी। तुमने पेपर्स बनवा लिए?
दानियाल, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। ये सब मेरी वजह से हुआ, पर आई स्टिल लव यू ना मैं तुम्हें ज़ारा से मिलवाती हूँ ना ये सब होता। प्लीज तुम बात बात पे यूं रोने मत लग जाया करो। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर अब ज़ारा से वैसे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस गुस्सा आता है ये सोच के कि वो उस नदीम के साथ है, और ये सोच करके उसने धोखा दिया मुझे। लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो फिर चाहे वो जिस मर्जी की जिंदगी में हो, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। मुझे परवाह नहीं है, मैंने कहा ना, बस गुस्सा आता है। और अब तो सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पे आता है जब ये सोचता हूं कि क्यों मैंने खुद को यूं इस्तेमाल होने दिया, कभी एक के हाथों और कभी दूसरे के हाथों। मैंने अपनी गलती की माफी मांगी है दानियाल। I know, you're sorry. I know. मैं तो ये सोच के अब तक शॉक्ड हूँ कि ज़ारा नदीम के साथ अभी तक उसकी तलाक भी नहीं हुई और फिर भी ऐसे घूम रही है। मतलब इतनी नेक परवीन और शर्मो हया की देवी की ये सब हरकतें दानियाल। अब तो आंटी को भी सोचना चाहिए कि मासूमियत के पर्दों के पीछे असल रंग क्या है ज़ारा का। लेकिन तुम भी तो मेरी हर बात झुठलाते थे, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी हर बात पे यकीन आएगा जैसे जैसे तुम्हें ज़ारा के झूठ का सबूत मिलेगा। थैंक गॉड हम एक साथ हैं। ज़ारा, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि अगर तुम अपनी जगह छोड़ोगी तो कोई और उस पर आसानी से कब्जा कर लेगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमको अपने आप को मजबूत करना है, ये लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहना है। समझ रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे एक कॉल कर देती, एक फोन कॉल कर देती, नहीं की तुमने। अब बच लो, मैं दानियाल को समझाऊंगी। अच्छा, लेकिन तुमने मुझसे वादा करना है कि तुम खुद को गिरने नहीं दोगी ज़ारा। अच्छा, घर में खुशी आ रही है, तुम्हें अपने आप को खुश रखना है। बस बस, तो रोना नहीं। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से कोई भी बात घर के बाहर निकले, क्योंकि मैं अलीज़ा पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। आप बेफिक्र रहें, अब इस घर की कोई बात अलीज़े तक नहीं जाएगी। मैं अपने दुश्मनों को अच्छी तरह से पहचान गई, और अगर आइंदा किसी ने भी ये हरकत की ना, तो आप यकीन करें मैं टांगे तोड़ दूंगी उसकी। आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये आप अपने पास रखिए। ये ना करें आप प्लीज़, ये नहीं चाहिए। बस में शर्मिंदा न कीजिए, बस रख लीजिए अपने पास प्लीज। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, ज़ारा को भिजवा दें। मेरी बात सुनो। देखिए प्लीज़, इस बारे में मज़ीद कोई बहस नहीं होगी। तुम ज़ारा को तलाक नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? और आपके दिल में अगर ज़ारा को लेके कोई भी हमदर्दी है ना, तो उसे प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। उसका और मेरा नाम अब मज़ीद एक साथ जुड़ा नहीं रह सकता।
मैं समझती हूँ कि तुम उससे बेताल्लुक होना चाहते हो, बल्कि उसे तलाक देना चाहते हो, लेकिन इस वक्त ये बात मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ज़ारा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। किसने कहा उसे? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जिसने ये बताया उसने ये नहीं बताया कि आजकल चल क्या रहा है, किसके साथ है वो। क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं उनकी नजदीकियां। क्या मतलब? मतलब साफ है, जो आप मुझे बता नहीं रही ना मामा, वो मैं पहले से ही जानता हूं। मुझे नहीं चाहिए ज़ारा से औलाद। दानियाल! ठीक है, मत। जिस लड़की को आप हमेशा अलीज़े पर तरजीह देती आई हैं ना, हमेशा से कहती आई हैं कि वो उससे ज्यादा नेक है, मासूम है, बाकिरदार है, ना तो मासूम है, ना ही नेक है, ना ही बाकिरदार। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो उस नदीम के साथ है। तुम्हें पूरा सच नहीं बताया गया है। जानना भी नहीं मामा आपको ये सच। थक गया हूं मैं, इधर से उधर से हर तरफ से एक ही बात सुन सुन के मैं थक गया हूं। देखो, मैं मानती हूँ कि ज़ारा ने देर कर दिया, हमें बेखबर रखा, ये गलती है उसकी, लेकिन तुम ज़ारा को जानते हो, वो सहमी हुई डरी डरी सी तो रहती है और लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो एलीज़े की तरह तेज तरार नहीं है कि झूठ बोल बोल के लोगों को बदगुमान करे। बस हमेशा की तरह आपने सारी बात अलीज़े पर डाल दी। देखिए, आप अलीज़े के बारे में ना ऐसे बात ही मत किया करें, क्योंकि वो ज़ारा से ज्यादा अच्छी है। कम से कम उसको ज़ारा से ज्यादा फिक्र है मेरी। और अलीज़े का ईगो भी ना ज़ारा जितना बड़ा नहीं है। वो से बस आप भिजवा दो उसे। नहीं हो सकती इस वक्त तलाक। शानो जी? मेरा एक काम करोगी? मुझे पता था कि आंटी मुझे जमाल अंकल से बात नहीं करने देंगी, तो वो सारी बातें मैंने इस खत में लिख दी हैं। तुम उन्हें दे दोगी ना? जी दे दूंगी। मुझसे वादा करो कि दे दोगी। कैसी लग रही हो? मेरी लग रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। You're welcome.
पता है मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए मामा का शुक्रगुजार हूँ, पर सबसे ज़्यादा इसलिए कि उन्होंने मेरे लिए तुम्हें चुना। और ये बात सोच के सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि तुम मेरी हमसफ़र हो और अब भी नदीम से प्यार करती है दानियाल, और उसे भूल भी कैसे सकती है। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंगनी भी की, ठीक उसी तरह जिस तरह हम दोनों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ प्लान किया। क्या हम अपना गुजरा हुआ कल भुला सकेंगे? मैंने सारा को नदीम के साथ देखा। मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखाना चाहती थी, मजबूरन मुझे ये दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम रियलिटी देखो दानियाल। Because I just don't want to see you getting hurt again. दानियाल, तुम इतने पजल क्यों हो? मुझे लगता है तुम जब तक ज़ाहरा को तलाक नहीं देते तुम इसी तरह परेशान और पजल रहोगे। अगर तुम्हें अपने डिप्रेशन से बाहर आना है तो तुम्हें ज़ाहरा को तलाक देनी होगी। मैंने तुम्हें सबसे अलग समझा ज़ारा। मुझे लगा जिन तमाम लड़कियों को मैं जानता था, जिनसे मेरा वास्ता पड़ा, उन सबसे अलग हो तुम। मगर मैं गलत था। अगर तुम कुछ भी हो तो सिर्फ काबिल नफरत, और मैं नफरत करता हूं तुमसे। नफरत। ये आपकी लाडली बहू जो बार बार मुझ पे इस बात का इल्जाम लगाती है कि मैं शक करता हूं इस पे, ये खुद ना दरअसल। बस करो बेटा, बस करो। अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से करो। तुम रहने तो मैं खुद इससे बात करती हूँ। बेटा बेटा ज़ारा बता, तुम्हारा उस नदीम से कोई रिश्ता, कोई राब्ता है? नदीम मुझे फोन करता है लेकिन मैं उसका फोन रिसीव नहीं करती। और झूठ बोलते हुए तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती।
इसका दिमाग खराब है, वो नदीम ने किया, मैं चाहता हूं। ये मेरे दोस्तों के सामने जब होती है तब तो बहुत शर्मो यहाँ का पर्दा आ जाता है आंखों के सामने। पूरी पूरी रात जब उस नदीम से बात कर दिया तो शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी ना इस झगड़े में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है? इसे समझाइए आप, बल्कि इससे पूछिए। और तुम्हें रहना है मेरे साथ, क्योंकि अगर रहना है ना तो तुम्हें बदलना होगा। ये ताने, ये सब बकवास के बंद करना होगा। इसे मेरे जैसा बनना पड़ेगा, अलीज़ा जैसा बनना पड़ेगा इसे। मैं अलीज़ा नहीं हूँ। तुम्हें अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। Stupid. You know you're impossible. And who do you think you are? Daniel! और तुम मेरी शक्ल यहाँ पे क्या देख रही हो? मिल गया सुकून तुम्हें? पड़ गई तुम्हें ठंड? यही चाहती थी ना तुम? अलीज़ा मैंने किया क्या है? उसके सामने आके नंबर बनाना चाहती थी ना अपनी तारीफों के पुल बनवाना चाहती थी। Please stop competing with me, Zahra. You know what? You're an imposter. अब तो तुम जब मेरे सामने आती हो ना, मेरा दिल नहीं करता तुम्हारी शक्ल देखने को, ऑटोमेटिकली मुझे तुमसे नफरत होना स्टार्ट है। You are bloody ruthless and absolutely rubbish. So this is your pride. इसलिए तुमने मुझे जताया था कि दानियाल तो अमेरिका से आया है, उसकी ज़िंदगी में बेशुमार लड़कियां होंगी, इसलिए पहली और आखिरी लड़की मैं नहीं हो सकती। हाँ, तो आपने खुद ही कहा था कि वो प्लेबॉय रह चुके हैं, उनकी बहुत सारी दोस्तें थी, याद है? So what? मोहब्बत तो वो सिर्फ मुझसे ही करता है। At the end of the day तो मेरे पास ही आएगा, मेरा है। दानियाल, आप अपने बच्चे की खातिर मुझे एक बार मिल लें, मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दें। मैं आपसे अलग होकर नहीं रह सकती दानियाल, प्लीज मुझे लेने आ जाए।
समझती हूँ कि तुम उससे बेताल्लुक होना चाहते हो, बल्कि उसे तलाक देना चाहते हो, लेकिन इस वक्त ये बात मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ज़ारा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ज़ारा, ज़ारा बेटा, ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा, 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 अरे क्या हुआ इसको? ज़ारा, ज़ारा, अरे मैं किसको बुलाऊं, क्या करूं? ज़ारा, कोई है? कोई है? ज़ारा उठो ना, ज़ारा, ज़ारा, अरे किसको बुलाऊं?